तो नेक्स्ट चैप्टर अपना है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब अपन को इस 3 पार्ट में पढ़ेंगे इसको। अल्कोहल अलग पार्ट पढ़ेंगे, फिनॉल अलग पार्ट पढ़ेंगे और ईथर अलग पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल में अपन इसका पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका अलग करेंगे, उसका भी अलग करेंगे। ठीक है, इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको पहले से ही बता देता हूं 2 चीजें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कॉमन नेमिंग की। तो आपने क्या हेलो एल्केन वाला लेक्चर देख रखा है पहले? उसमें कॉमन नेमिंग की थी एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो, ये कॉमन नेमिंग की थी अपन ने। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन कहां था? आइसो। प्रोपाइल वाले में क्या यूज करते हैं? आइसो, याद आ रहा है? और वहां लिखते थे एल्काइल हैलाइड। क्या लिखते थे? ब्यूटाइल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, ऐसे। यहां पे उसको चेंज करके करना है आपको एल्काइल एल्कोहल। क्या करना है? एल्काइल। क्या कॉमन नेमिंग हो गई? हो गई। ओके, नेक्स्ट, उस चैप्टर में अपन ने ये भी तो पढ़ा था क्या? एक होते हैं एल्काइल, एक होते हैं एलाइल, एक होते हैं विनाइल, एक होते हैं बेंजाइल और एक अराइल। क्या सबको याद है कौन कौन से कैसे है? ठीक है, तो उस चैप्टर में ऐसा किया था। इस चैप्टर में भी ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे, एल्काइल एलाइल। ठीक है, बस हेलोजन की जगह क्या लगा होगा? OH। हेलोजन की जगह क्या लगा होगा? OH। कोई दिक्कत? अच्छा, अल्कोहल के लिए बात करते हैं 2 चीजें। पहले अल्कोहल का सफिक्स बताना बेटा, क्या होता है? ऑल। ऑल सफिक्स क्या होता है? ऑल। प्रीफिक्स क्या होता है? तो यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं इनका। अल्कोहल की बात कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन में कर रहे हैं अपन 3 पार्ट। एक होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, एक होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो में कितने OH होंगे? कार्बन की चेन के साथ एक OH मोनोहाइड्रिक, कार्बन की चेन के साथ 2 OH, तो क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक। वैसे इस कंपाउंड का नाम याद रखना है, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, पूरा कंपाउंड याद रखना है। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, याद रखना, अगले चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन में भी, रिएक्शंस में भी काम आएगा ये कई बार। ठीक है, ओके। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा? जब 3 कार्बन के साथ क्या हो? तीनों में। एक चीज और बता दो तुमको, बहुत खास बात, आगे कहीं रिएक्शंस में भी यूज लेंगे ना, अपन पहले भी ले चुके हैं। एक कार्बन पे 2 OH कभी पॉसिबल? तो अगर लगे हो तो क्या कर लोगे? वाटर रिमूवल कर लोगे। क्या करोगे? वाटर का रिमूवल, और वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। जब रिएक्शंस आएगी तो बता दूंगा ये चीज। ठीक है, तो ये मोनो डाईहाइड्रिक एक बार NCERT से आप लोग देख लेना। एक और है अपने पास क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आता है? 1 डिग्री अल्कोहल कौन होगा, 2 डिग्री कौन होगा और 3 डिग्री कौन होगा। ठीक है, मैं NCERT का पेज दिखा लेता हूं, ये एक बार रिवाइज करके देख लेना सिर्फ। ठीक है, दिख रहा है इसमें? क्लियर? ओके, और ये वाले क्वेश्चन कर लेना, इसमें बताना है तुमको क्या कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। बहुत इजीली हो जाएगा, ये खुद से कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ NCERT के जो करने हैं, जिससे चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी तुम्हारी। ओके, पर वो क्वेश्चन अपन फिनॉल ईथर के एंड में करें, उससे पहले सिर्फ अल्कोहल वाले नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ओके, सिर्फ अल्कोहल वाले कर लेना, इससे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा अल्कोहल क्या होते हैं। इसमें क्वेश्चन वो भी है तुम्हारे पास, आइसोमेरिक अल्कोहल बनाओ, C4H10O। इसमें अल्कोहल भी बन सकता है, ईथर भी बन सकता है। ईथर और अल्कोहल भी एक दूसरे के फॉर्मूला में सेम आता है, पता है? जैसे देखो 2 कार्बन का देखना, CH3 CH2OH, और 2 कार्बन का ईथर भी देखो, फॉर्मूला पूरा क्या आएगा? सेम, C2H6O, C2H6O। ओके, तो कभी तुमको बोले ना C2H6O के सारे आइसोमर्स बनाओ, तो अल्कोहल भी बनाने पड़ेंगे और ईथर भी बनाने पड़ेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है इसमें से। ओके, अगर नहीं हो रहे तो सॉल्यूशंस देख लेना, वरना सॉल्यूशंस चेक तो करना, आप हमेशा सही नहीं होंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो फिनॉल ईथर का नॉमेनक्लेचर करेंगे बाद में। अब पार्ट करते हैं अपन स्टार्ट मेन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन से पहले, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल कैसे बनाए, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शंस होगी। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, हेलो एल्केन वगैरह तो अपन ने पढ़ा ही है। हेलो एल्केन से अल्कोहल बना वाला NOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पानी। ठीक है, उसको छोड़ के एक नई रिएक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले, फ्रॉम एल्कीन्स। अपन को किससे लाना है इस बार? एल्कीन्स। एल्कीन्स याद है कैसे होती है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले आए। ठीक है, इस एल्कीन्स में पहला रिएक्शन कर रहे हैं अपन,
रिएक्शन का नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या नाम है बेटा रिएक्शन का? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। और सुन लो, मैंने इतना होमवर्क दिया है ना साथ में, ओके, तो वो कंटिन्यू कर लेना। आधा घंटा लगेगा आपको काम करने में उनके, पर उससे चैप्टर का फ्लो बन जाएगा। सारे क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन बताए थे एनसीईआरटी वाले, सारे जी वाले सारे क्वेश्चन करने जरूरी भी है, ऐसा नहीं आप छोड़ो इनको। हाँ, फिनॉल ईथर वाला नॉमेनक्लेचर है तो अभी ड्रॉप करना, जब वो करेंगे तब हो जाएंगे वो भी। बाकी आते तो होंगे वैसे। फिनॉल किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, ब्रोमो लगाओ, नाइट्रो लगाओ, कर सकते हो ऐसे सारे। ईथर भी अगर आता है तो कर लेना, वरना ईथर का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ऑक्सी एल्कोक्सी एल्केन करके करते हैं, ओके। अच्छा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन क्या करेंगे इसके अंदर? नाम से पता चला एसिड मतलब क्या लेना पड़ेगा? डाइल्यूट एसिड कोई भी लेंगे अपन, ठीक है। और डाइल्यूट H+ लिख रहा हूं, कोई भी एसिड हो सकता है ना, HCl H2SO4। हाइड्रेशन क्या होता है? मतलब पानी से रिएक्शन कराएंगे, पर कैटलिस्ट कौन है? एसिड, ठीक है। तो रिएक्शन करवानी, मेन रिएजेंट कौन है? वाटर प्लस H2 है, ठीक है। H2 में कौन कौन है? बहुत बढ़िया, शाबाश। H+ OH- आता है सबको। ये रफ वर्क है, कभी भी लिखना मत, है ना, एग्जाम्स टाइम बोल रहा हूँ, कॉपीज में, एग्जाम्स वाली, ओके। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड में कौन सा रूल लगाया जाता है हमेशा? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? अभी इसमें कौन सा लगाएंगे? मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्या था? नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ, बताओ नेगेटिव कौन है? OH-। कम हाइड्रोजन कहाँ है? प्रोडक्ट बता दिया, उसके पास H आ जाएगा, क्या अल्कोहल बन जाएगा? तो आपने अभी क्या बनाया? प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल, बेटा ऑल प्रोपेनॉल तो वहां लगाने पे होगा। अभी ये रिएक्शन में वैसा नहीं हुआ है, या मार्कोनिकॉफ फॉलो किया है। एंटी मार्कोनिकॉफ होता तो होता, अगली रिएक्शन उसकी है एंटी मार्कोनिकॉफ वाली। क्या बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो कभी भी कर लोगे आप लोग, है ना। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं बैठे बैठे। देखो, अगर तुम्हारे पास ये है डबल बॉन्ड, ये बहुत फेवरेट रहा है, और इसकी रिएक्शन पानी से कराई इन प्रेजेंस ऑफ H+, बता सकते हो प्रोडक्ट क्या होने का? यहाँ डबल बॉन्ड है, ये दिख नहीं रहा, तो ये है ना, बॉन्ड टूट जाएगा। OH कहाँ जोड़ा था? हाइड्रोजन कम है, इसमें और इसमें कहाँ कम होंगे? हाँ, नाम बता सकते हो आप लोग? बोले 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, इसका नाम 1 पे आएगा, ओके। इजी कर दोगे ये साल, ठीक है। अब अपने पास मैकेनिज्म भी है इसका कोर्स के अंदर, और एक चीज बताता हूं, इस चैप्टर में आएंगे तुम्हारे पास 3 मैकेनिज्म मेनली, ठीक है। एक अभी कर रहे हैं, एक इसकी उल्टी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन। क्या होगी? वहां भी मैकेनिज्म करेंगे। डिहाइड्रेशन पता क्या होगा? हाँ, वाटर का रिमूवल होगा, और अपने 11th में किया है कंसंट्रेटेड H2SO4, ओके। तीसरी एक और रिएक्शन होगी जिसमें टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तीनों के मैकेनिज्म कोर्स है। और सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान रखना ना, ये बात नोटिस करना है, मैकेनिज्म याद करना इसमें आसान हो जाता है। उसका कारण है तीनों के मैकेनिज्म में 2 स्टेप सेम है, पहला और तीसरा। पहले में H+ आता है, तीसरे में H+, तभी तो कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा। यहाँ रिएक्शन के अंदर वापस है जैसा का जैसा, उतनी की उतनी क्वांटिटी मिल गई। क्या बात समझ में आ रही है? तो H+ क्या है? एक प्रोटॉन नहीं है। हाइड्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला। इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बचा? प्रोटॉन आने को क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। जाने को क्या बोलेंगे? डीप्रोटोनेशन। पहला और तीसरा स्टेप फिक्स है, अपन कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म। एक बार मैकेनिज्म में स्टेप 1, पहले रिएक्शन खुद क्या थी याद है? CH3 CH डबल बॉन्ड SU डबल बॉन्ड CH2, पानी से कराएंगे, क्या मिलेगा? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो जवाब दो ना, ठीक है। पहला स्टेप, स्टेप 1 अपन ने अभी बात की थी, वहां कौन मौजूद है? एसिड। एसिड लिया इसलिए कैटेलिस्ट के लिए कि सबसे पहले रिएक्शन को इनिशिएट वही करता है। और H+ के जुड़ने को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। H+ एक प्रोटॉन है, तो प्रोटोनेशन किया है। किसका किया है? एल्कीन का। किसका करेंगे अपन? एल्कीन का। तो देखो एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में H+ आएगा। देखना ध्यान से, इधर H+ आएगा, H+ जुड़ना चाहेगा दोनों साइड जुड़ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इस साइड भी जा सकते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां चार्ज क्या आएगा? माइनस।
उस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है, उधर भी तो जा सकते हैं, ठीक है ना। पर जहां माइनस आएगा वहां H प्लस जुड़ेगा, और H प्लस जुड़ने के बाद क्या तैयार हो जाएगा, कैटायन। क्या तैयार हो जाएगा, कैटायन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले प्रोटॉन ऐड शुरू होगा, ऐड होगा यहाँ पे। एक सेकंड, एक दिक्कत हो रही है मेरी यहाँ पे, वेट अ सेकंड। हाँ देखो, मिसिंग क्या था पार्ट कि बुक में सबसे पहले ऐसा लिख रहा है H2O प्लस H प्लस से क्या बन जाता है, H3O प्लस। क्या बन जाता है, H3O प्लस। वो अंदर बन चुके होंगे बहुत सारे हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। वही हाइड्रोनियम आयन यहाँ लिए गए हैं। एक बार मैं ये वाला बताता हूँ, देखो ये मूवमेंट, ये सिर्फ समझाने के लिए था, बताना नहीं, ये वाला है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए था, काम वो करेगा, ओके। और वो जो बुक में वही कर रहे हैं अपन, चलो है ना, कर ये भी सकते हैं पर वही करो। कहीं बुक्स में ये भी होगा, कहीं में वो होगा, पर NCERT ही फॉलो करेंगे। ये ऐसे बन चुका होगा H3O प्लस। क्या बात समझ में आ रही है, ओके। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसको ऑक्यूपाई करेंगे, H को। इलेक्ट्रॉन जैसे H को ऑक्यूपाई करेंगे, एक साइड तो क्या आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, CH। पॉजिटिव कहाँ अच्छा लगेगा, इस पे कि इस पे, बीच वाले पे, क्योंकि इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन देखे तो वो ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री वाला। यहाँ पे बना देंगे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गए होंगे इसके पास, H भी गया होगा इसके पास। क्या ये समझ में आया, क्या ये बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहले H प्लस का, अगर मैक जो कर रहा था ना वो तरीके में क्या था, सिर्फ H प्लस था, तो H प्लस भी ले सकते हैं अपन। बुक ने ऐसा कराया तो अपन ऐसा लिखेंगे, ठीक है। H प्लस भी ले सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, आना तो प्रोटॉन एक ही है, पानी तो वैसे ही गायब करना अपने को वहां से, क्लियर। तो यहाँ कैटायन तैयार हो चुका है क्या, अगर कार्बोकेटायन तैयार है तो स्टेप 2 के लिए रेडी है अपन। अब कार्बोकेटायन तैयार है तो इस पे अटैक हो सकता है। अटैक कौन करेगा पता है, इसके अंदर और मौजूद कौन है, पानी। OH टूटेगा नहीं ना, लेकिन अटैक ऑफ पानी, ठीक है, ऑन कार्बोकेटायन। तो पानी पानी कैटायन, ये कार्बोकेटायन आपके पास रेडी था, इस कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करेगा, पानी, क्योंकि पानी के पास क्या होता है, लोन पेयर। ये करेगा अटैक, तो अब बनेगा क्या देखना, CH3CH। कौन इलेक्ट्रॉन देने आया है, वाटर, और यहाँ पे CH3। क्या सही है। अब चार्ज किस पे आएगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे। चार्ज पॉजिटिव किसके आ जाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसने बना कितने दिए अभी, 3। वैसे इसको ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। अब यहाँ दिक्कत है, तीसरा स्टेप पे आते हैं अपन। ऑक्सीजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन बोलता है भाई मेरे पे पॉजिटिव तो स्टेबल नहीं है, अगर उस पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है तो वो कोशिश करेगा कि पॉजिटिव भगा के इलेक्ट्रॉन्स रख ले, पर रखेगा किससे, इसके आसपास कौन है, हाइड्रोजन। उसको बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दे, अपने आप रवाना हो जाओ H प्लस बन के, ठीक है, आप रवाना हो जाओ H प्लस बन के। तो मिलेगा क्या एंड में, देखो CH3CH, यहाँ क्या मिलेगा, क्या एंड में प्रोडक्ट यही था, और H प्लस यहाँ से रवाना, जो पहले H प्लस यूज हुआ था स्टार्टिंग में, इसलिए इसको बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड। तो कैटेलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में कंज्यूम, पर रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो रिएक्शन में कंज्यूम हुआ नहीं, क्योंकि एंड में वापस मिल गया, उतना का उतना ही रहेगा। ये 3 स्टेप है। तीसरे स्टेप का नाम देखो H प्लस जाना। जब H प्लस आया था, प्रोटोनेशन, जाना इज डी प्रोटोनेशन। क्या ये स्टेप समझ में आ गए क्या सबको, बोलो, वापस बता एक बार पूरा रिवर्स। सेकंड स्टेप पूरा ही करवा लेते एक बार रिवर्स, एक बार वापस देख लो ना। हाँ ये, अरे हाँ देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, एल्कोहल सॉरी एल्किन लाए, और सामने से H प्लस तैयार अपने पास। H प्लस ऐड होगा डबल बॉन्ड में से दोनों एक कार्बन पे, ऐसे कार्बन पे ऐड होगा कि बाद में बनने वाला कैटायन स्टेबल हो, ठीक है। तो H प्लस इधर वाली साइड जुड़ जाएगा ताकि कैटायन O वाला बन जाए, और बीच में 2 डिग्री कैटायन है। यहाँ क्या है, 2 डिग्री कार्बो कैटायन, जो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये मेजर हो जाएगा, अपन मेजर वाला ही कर रहे हैं ओनली, ओके। जब 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन चुका है तो अब इस पर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना वो तो, ठीक है ना। वीक कौन, पानी अंदर मौजूद है, पानी के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक करने के लिए रेडी है, अटैक करेगा। बट OHH ऐसे जुड़ जाएंगे, देख रहे हो पानी, ओके। अब ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, अब 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए चार्ज पॉजिटिव किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तीसरे स्टेप में देखो, ऑक्सीजन बोला मेरे पे भाई पॉजिटिव तो बढ़िया लग नहीं रहा, यहाँ लगाया नहीं, सॉरी, ठीक है।
तो ये बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दे, हाइड्रोजन को रवाना कर लेते। H+ बन के गया, बच्चा क्या इस पे देखो OH, एंड में प्रोडक्ट मिल गया अपने को अपना मेन, और H+ वहां से फ्री। ये 3 स्टेप है। ठीक, कैसे कैसे? प्रोटोनेशन, अटैक, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, अटैक और डीप्रोटोनेशन। सिंपल मैकेनिज्म है। क्या हो जाएगा? श्वेता, पॉज करना।